नमस्कार दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 50% इंडियंस फिजिकली अनफिट हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर एक इंसान को हफ्ते में कम से कम 2.5 से 3 घंटे की मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि हमारे देश में आधी पॉपुलेशन नहीं कर रही है। दुनिया की 195 कंट्रीज में से इंडिया 12th वर्स्ट कंट्री है इस मामले में। इसी की वजह से देश में करोड़ों लोगों को अनहेल्दी वेट गेन होता है और बहुत से लोग इनमें से शॉर्टकट लेने की सोचते हैं फिर वजन घटाने के लिए। कोई कहता है कि मैं रोज ग्रीन टी पीता हूं, कोई कहता है मैं एप्पल साइडर विनेगर लेता हूं, तो कोई पीछे भागता है वेट लॉस सप्लीमेंट्स के। आज के वीडियो में आइए जानते हैं इनके पीछे की सच्चाई। क्या आपको ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? अगर हाँ तो कौन सा वो मैजिकल वेट लॉस सप्लीमेंट है जो रातों रात आपका वजन कम करा देगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जंक फूड उस खाने को कहा जाता है जिसमें चीनी, नमक या फैट की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन जानते हैं इसकी पैसों में कीमत कितनी है? फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स 2020 के अनुसार इस जंक फूड इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज $862 बिलियन का है। एक और स्टेट्स रिसर्च के अनुसार 2023 में इसका मार्केट साइज था $772 बिलियन का। ये इसी जंक फूड की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि ओबेसिटी आज के दिन एक ग्लोबल पैंडेमिक बन चुका है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है दुनिया भर में, जहां एक तरफ वो आपदा क्रिएट करता है, वहीं दूसरी तरफ आपदा में अवसर भी ढूंढता है। पहले लोगों को जंक फूड खिलाकर पैसे कमाओ, और जब लोगों को ओबेसिटी हो जाए उसकी वजह से, तो लोगों को वेट लॉस प्रोडक्ट्स बेचकर पैसे कमाओ। रिसर्च फ्रॉम फैक्ट्स एंड फैक्टर्स के अनुसार दुनिया भर में वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का मार्केट साइज है $224 बिलियन का एज ऑफ 2021। मार्केट रिसर्च.biz के अनुसार 2022 में मार्केट साइज था $260 बिलियन का। इस रिपोर्ट में वेट लॉस इंडस्ट्री की 3 कैटेगरीज को अकाउंट में लिया गया था। पहली डाइट यानी कि सप्लीमेंट्स, खाना पीना, दूसरा फिटनेस इक्विपमेंट और सर्जिकल इक्विपमेंट, और तीसरा सर्विसेज जैसे कि फिटनेस सेंटर्स, जिम्स और ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम्स। सुनकर लगेगा ये तो एक अच्छी इंडस्ट्री है, इससे तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा दुनिया पर अगर लोग और फिट बनेंगे तो। लेकिन इस वेट लॉस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन बना है वेट लॉस प्रोडक्ट से। सो कॉल्ड वेट लॉस प्रोडक्ट जो क्लेम करते हैं कि मैजिकली आपका वजन कम कर देंगे। वो ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपनी एड्स में कहते हैं कि एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं, जंक फूड खाना है खाते रहो, लेकिन हमारा बस ये मैजिकल पोशन, इसकी 1 चम्मच पी जाओ और रातों रात आपका फैट बर्न होते रहेगा। कभी ये सिरप के फॉर्म में होगा, कभी ये वेट लॉस पिल्स होंगी, कभी ये कैप्सूल्स होंगी, कभी इसे टमी टी कहा जाएगा ताकि बेली फैट आपका कम हो, कभी एप्पल साइडर विनेगर, तो कभी हर्बल न्यूट्रिशियस शेक। इन एड्स में अक्सर यह भी कहा जाएगा कि क्लिनिकली प्रूवन, बैक्ड बाय साइंस। कुछ प्रोडक्ट्स कहेंगे कि इनसे आपका लेप्टिन हार्मोन बढ़ जाएगा, जो आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि और खाना खाने की जरूरत नहीं। ये प्रोडक्ट्स क्लेम करेंगे कि फैट्स की अब्जॉर्प्शन इससे कम हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी और फैट बर्निंग बेहतर तरीके से होगी आपकी बॉडी में। अगर आपने एड्स कभी देखी हैं तो सुनने में आपको बड़ी कन्विंसिंग लगी होंगी कि बड़ी साइंटिफिकली बात कर रहे हैं। तो ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स के फॉर्म में भी मिलते हैं और फार्मास्यूटिकल स्टोर्स पर मिलते हैं। अगर दवाइयों का स्टोर ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो हम उससे और भी ज्यादा कन्विंस्ड हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क असली दवाइयों में और ऐसे प्रोडक्ट्स में है ये। असली दवाइयों को मेडिकल ड्रग्स की कैटेगरी में डाला जाता है और ऐसे प्रोडक्ट्स को डाइटरी सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। किसी चीज को मेडिकल ड्रग बनने के लिए बहुत सारे ट्रायल से पास करना पड़ता है, ढेर सारे रेगुलेटरी चेक्स होते हैं। लेकिन डाइटरी सप्लीमेंट होने के लिए कोई ज्यादा रूल्स नहीं होते। अक्सर ये कंपनीज खुद ही की स्टडीज को दिखाकर कहती हैं कि ये वो रिसर्च स्टडी है जिससे साबित होता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और काम करता है। इन स्टडीज का सैंपल साइज अक्सर बहुत छोटा होता है और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से नहीं की गई होती है स्टडीज। इतना ही नहीं, कई बार तो ये साइंस की पूरी धजिया उड़ा देते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी की सप्लीमेंट्स हैं जिन पर लिखा होता है लेप्टिन सप्लीमेंट फॉर वेट लॉस। अब सुनने में ये चीज बड़ी हाई फाई लगती है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे लेप्टिन के बारे में तो आपको पता चलेगा लेप्टिन एक हार्मोन है जो हमारे फैट सेल्स के अंदर होता है। ये हमारे ब्रेन को बताता है कि हमें और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हमें कितनी भूख लगती है, ये उसे कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी में लेप्टिन के लेवल्स हाई हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि काफी फैट है बॉडी में, ज्यादा और खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लेप्टिन के लेवल्स कम हैं तो ब्रेन को लगता है कि हमारी बॉडी में फैट स्टोर्स कम हो रहे हैं और खाने की जरूरत है बॉडी को।